छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सत्र में सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के दावों के साथ अपना बजट पेश किया। वहीं कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार चौतरफा घिरती नजर आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्यों ने सरकार से कुछ अहम विषयों को लेकर सवाल पूछे। चाहे धान खरीदी में 8,500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो या फिर सत्ताधारी दल के ही नेता के खेत में अफीम की खेती का सनसनीखेज मामला, जेलों में आदिवासियों की मौत से लेकर रायगढ़ के प्रदूषण तक हर मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर है। आइए हमारे इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि आखिर वो कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं जिन पर घिरी है डबल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस बार यही धान सरकार के लिए सबसे बड़ी फांस बन गया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सदन के शून्यकाल में आरोप लगाया कि 22.71 लाख क्विंटल धान विभाग के रिकॉर्ड से ही गायब है और इस पूरे कुप्रबंधन व धान सड़ने के कारण सरकारी खजाने को लगभग 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने सदन को बताया कि बस्तर संभाग के 32,200 से अधिक आदिवासी किसान वैध टोकन होने के बावजूद अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वे भारी कर्ज में डूब गए हैं। सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा उस वक्त सवालों के घेरे में आ गया जब दुर्ग जिले के समुदा गांव में 4 से 5 एकड़ जमीन पर व्यावसायिक स्तर पर अफीम की खेती पकड़ी गई। सबसे बड़ा धमाका ये था कि ये जमीन भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रमुख और राइस मिल प्रोजेक्ट के राज्य समन्वयक विनायक ताम्रकार की थी। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने विधानसभा को सिर पर उठा लिया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद दबाव में आकर भाजपा को अंततः अपने इस बड़े नेता को पार्टी से निलंबित करना पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा मानवाधिकारों से जुड़ा है। सरकार ने खुद सदन में यह चौंकाने वाला आंकड़ा स्वीकार किया कि जनवरी 2025 से अब तक राज्य की जेलों में 66 कैदियों की मौत हो चुकी है। यह मुद्दा तब गरमाया जब 4 दिसंबर 2025 को न्यायिक हिरासत में रखे गए प्रमुख आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मधुमेह के मरीज ठाकुर को जेल अधीक्षक ने उचित इलाज नहीं दिया और जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे न्यायिक जांच का विषय बताकर शांत कराना चाहा तो आक्रोशित कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बजट में 250 करोड़ रुपए की लागत से 23 नए औद्योगिक पार्क बनाने का वादा करने वाली सरकार रायगढ़ के प्रदूषण संकट पर बुरी तरह घिर गई। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने विधानसभा के प्रश्नकाल में ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली जहरीली फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग का मुद्दा जोर शोर से उठाया। आरोप है कि उद्योगपति इस जहरीली राख को रातों रात अवैध तरीके से डंप कर रहे हैं। जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नई गाइडलाइंस का हवाला देकर बचाव किया तो असंतुष्ट विपक्ष ने इसे उद्योगों और सरकार की मिलीभगत करार देते हुए सदन का बहिष्कार किया। पांचवा और सबसे ज्वलंत मुद्दा है 10 मार्च 2026 को साय कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026। सरकार का दावा है कि ये कानून जबरन या प्रलोभन करने वाले धर्मांतरण को रोकेगा और खासकर चंगाई सभाओं पर लगाम कसेगा। लेकिन इस नए कानून के कड़े प्रावधानों जैसे धर्मांतरण से 60 दिन पहले मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य करना और 3 से 4 साल के कारावास की सजा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के सुनहरे सपनों और 1.72 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट के बावजूद विधानसभा का यह सत्र विष्णुदेव साय सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। किसानों की अनदेखी, सत्ताधारी नेताओं की अफीम कांड में संलिप्तता, जेलों में मानवाधिकारों का हनन और बढ़ता औद्योगिक प्रदूषण, ये वो जमीनी मुद्दे हैं जो डबल इंजन की सरकार को असल परीक्षा के कटघरे में खड़े करते हैं। वैसे आप इन 5 मुद्दों के अलावा अगर कोई छठवां मुद्दा भी देखते हैं तो हमसे कमेंट में जरूर साझा करें। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए 4th आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।